भारत के पहली कृत्रिम उपग्रह के नाम का हरय का रही से? तो हमारा आंसर हुई आर्यभट्ट। ये लॉन्च कब हो रही? 19 अप्रैल 1975 के, ठीक है। काकर सहयोग से हो रही से? सोवियत संघ के सहयोग से। आगू बढ़थन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो के मुख्यालय है बेंगलुरु में, ठीक। एक अध्यक्ष कौन है अभी? तो वी नारायणन है अभी, वी नारायणन। आगू बढ़ो, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश में। आगू बढ़ो जी, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में कौन लोग जाने जाते? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते। पीएसएलवी के पूरा नाम क्या है? पीएसएलवी के पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगू बढ़ो, जीएसएलवी के पूरा नाम क्या है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक पूरा नाम है जीएसएलवी के, ठीक। आगू बढ़ो, चंद्रयान 1 कब लॉन्च करेगी रही से? कब लॉन्च करेगी रही से? पहला 2008 में लॉन्च करेगी रही से, ठीक है। 2008 में कब? 22 अक्टूबर के, 22 अक्टूबर 2008 चंद्रयान 1। भारत के पहली मिशन मंगल मिशन के आधिकारिक नाम का रही से? तो मंगलयान, MOM के मतलब है मार्स ऑर्बिटर मिशन। आगू बढ़ो, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में काकर उपयोग करे जाते? तो देखो, ईंधन के रूप में तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन के उपयोग करे जाते। तरल हाइड्रोजन कितना रहते डिग्री? -253 डिग्री सेल्सियस में रखे जाते ओकर तापमान ला, और ऑक्सीजन ला 183 डिग्री सेल्सियस में रखे जाते माइनस, ठीक। आगू बढ़ो, भू स्थिर उपग्रह के पृथ्वी के सतह से ऊंचाई कितना होते? तो ये होते 36,000 किलोमीटर होते। आगू बढ़ो, विश्व के पहला कृत्रिम उपग्रह कौन से हरय और एला कौन से देश लॉन्च करे रही से? तो स्पुतनिक 1 हरय और एला कौन लॉन्च करे रही? सोवियत संघ। कब? 4 अक्टूबर 1957 को, ठीक, 4 अक्टूबर 1957। आगू बढ़ो, अंतरिक्ष में जवैया पहली व्यक्ति कौन रही से? अंतरिक्ष में जवैया तो ये रही यूरी गागरिन। कब गे रही से? 12 अप्रैल 1961 को गे रही से, ठीक है। एक यान के का नाम रही से? वोस्तोक 1, ठीक है। वोस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से गे रही से, या वोस्तोक 1 मिशन भी बोलते हैं, ठीक है, वोस्तोक 1। आगू बढ़ो, चंद्रमा के सतह में कदम रखने वाला पहली व्यक्ति कौन रही? क्या ये नील आर्मस्ट्रांग रही से, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति कौन रही से? बज एल्ड्रिन रही, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग के साथ बज एल्ड्रिन भी गे रही से। मिशन के का नाम रही से? अपोलो 11 रही मिशन के नाम। कौन करी? तो यूएसए करे रही से। कब करी से? तब 20 जुलाई के, ठीक है, 20 जुलाई 1969 में करे रही से, ठीक है। आगू बढ़ो, अंतरिक्ष में जवैया भारत के पहली नागरिक कौन है? तो ये राकेश शर्मा है, ठीक है। कब गे रही से? 3 अप्रैल 1984 के गे रही से, 30 अप्रैल 1984 के। मिशन के का नाम है? मिशन के नाम है सोयूज T1, सोयूज T11 है, ठीक है। सोयूज T11 एक का नाम रही से मिशन के। आगू बढ़ो, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन रही? तो ये रही कल्पना चावला रही से, ठीक है। तो ये कब गे रही से? तो देखो, ये 2 मिशन करी से। पहली मिशन करी से वह STS-87 करे रही से। पहला मिशन कब करी से? 1997, ठीक। ओकर बाद एक करी से STS-107 2003 में, ठीक है। तो वापस जब लौटत रही तब एक का हो से डेथ हो गई रही से। आगू बढ़ो, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कौन से देश की एजेंसी के संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो देखो, ये है नासा का करे, नासा है अमेरिका के, रॉसकोस्मोस का करे, ये है सोवियत संघ के रही से, ठीक है, रूस के है अब, ठीक। ओकर बाद जाक्सा का है, जाक्सा जापान के एजेंसी है। और ESA का है, ESA है यूरोप के। और CSA का करे कनाडा के, ठीक। ये पांचों मिल के का बना है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। आगू बढ़ो, सूर्य के अध्ययन करे बर भारत के पहली समर्पित वैज्ञानिक मिशन के नाम का है? तो ये है आदित्य L1 है मिशन के नाम, ठीक है। एला कब लॉन्च करी से? तो ये मिशन शुरू हुई 2 सितंबर 2023 के।
2 सितंबर 2023 के लॉन्च हो रही से कौन से रही से कर रॉकेट के नाम PSLV C57, ठीक है, PSLV C57 नामक रॉकेट के माध्यम से लॉन्च करी सफलतापूर्वक। ठीक, आगू बढ़ो। आदित्य L1 में L1 के का अर्थ है, तो ये है लॉन्गरेंज पॉइंट 1, लॉन्गरेंज पॉइंट 1 है। ठीक, आगू बढ़ो। भारत के पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के नाम का है, तो ये है गगनयान है। ठीक है, गगनयान। और ये प्रस्तावित कब है? 2027 के पहली तिमाही में इला करना है गगनयान ला। ठीक है, मिशन ला 2027 में। आगू बढ़ो। इसरो द्वारा विकसित अर्ध मानवीय रोबोट के नाम का है जिला गगनयान मिशन पर तैयार करे गए हैं, तो ये है व्योम मित्र है जिला गगनयान पर विकसित करे जाते। ठीक, करे गए हैं। हाल ही में समाचार में रहा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार के संक्षिप्त नाम का है, तो ये निसार है। ठीक है, निसार। एक उद्देश्य का है पृथ्वी की सतह के परिवर्तन के अत्यंत सूक्ष्मता से अध्ययन करना। ठीक है, आगू बढ़ो। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च करी से? तो ये नासा करी से ESA और CSA के सहयोग से। ESA यूरोप के है, CSA कनाडा के। ठीक है, आगू बढ़ो। अब हबल स्पेस टेलीस्कोप ला कौन से वर्ष में अंतरिक्ष में स्थापित करे गए? तो देखो ये कब करे गए है? 1990 में स्थापित करे गए हैं। ठीक, आगू बढ़ो। अब नासा के पूरा नाम का है? नासा के पूर्ण नाम का है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आगू बढ़ो। रूस के अंतरिक्ष एजेंसी के नाम का है, तो रूस के अंतरिक्ष एजेंसी के नाम रॉसकोसमोस है। ठीक है, रॉसकोसमोस। आगू बढ़ो। स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? तो एलन मस्क है। ठीक है, एलन मस्क है। आगू बढ़ो। अब दुनिया के पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन से है यह कक्षा में पृथ्वी कक्षा में प्रवेश करी? तो ये फाल्कन 1 है। ठीक है, फाल्कन 1 एक काकर है स्पेस एक्स के ही है। ठीक है, स्पेस एक्स के रॉकेट है। कब हुई से? तो 28 सितंबर 2008 को लॉन्च करी से। ठीक है, आगू बढ़ो। भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के अधिकारी के नाम का है जिला आमतौर पर नाविक भी कहे जाते, तो ये है IRNSS। तो एक फुल फॉर्म का है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। आगू बढ़ो। GPS कौन से देश के नेविगेशन प्रणाली है? तो GPS का करे यह है USA के। ठीक, आगू बढ़ो। अब रूस के नेविगेशन प्रणाली के नाम का है, तो ग्लोनास है रूस के नेविगेशन प्रणाली। देखो बेडू और कंपास, बेडू कंपास का करे ये चीन के नेविगेशन प्रणाली है। ठीक है, और बात करें गैलीलियो का करे, गैलीलियो है यूरोपीय संघ के GPS प्रणाली है। ठीक है, यूरोपीय संघ के। आगू बढ़ो। सैटर्न 5 रॉकेट के उपयोग कौन से ऐतिहासिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए करे गए रही से? ठीक है, तो ये अपोलो कार्यक्रम भर करे गए रही से। ठीक है, आगू बढ़ो। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के नाम का है क्रमशः का है? तो हमला पता है कि लैंडर के नाम विक्रम रही से और रोवर के नाम प्रज्ञान। तैमा लैंडर और रोवर देखना है, तो विक्रम और प्रज्ञान। ठीक है, ये कब लॉन्च हो रही से? तो ये हो रही से 14 जुलाई के ये लॉन्च हो रही है 2023 में। ठीक है, और वही बात करें कि यह लैंडिंग कब करी से? तो ये 23 अगस्त के लैंडिंग करे रही। 23 अगस्त 2023 को लैंड करे रही। ठीक है, आगू बढ़ो। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया कौन से देश है? तो ये भारत है। ठीक है, आगू बढ़ो। अब चंद्रमा के जे बिंदु में चंद्रयान 3 लैंडिंग करी 16 कौन से बिंदु के नाम दे? तो ये खबर में भी रही से शिव शक्ति पॉइंट नाम दिए गए हैं। ठीक है, दे गए हैं। अब आगे बढ़थन। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन ला जाने जाते हैं? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन ला जाने जाते? तो डॉक्टर के सिवन ला जाने जाते। काबर? ये तो पहली कार ही से इसरो के अध्यक्ष रही, भूतपूर्व इसरो के अध्यक्ष। ठीक है, तो सेकंड चीज का करी से यह अब योगदान दी से विशेष रूप में चंद्रयान 2 मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, चंद्रयान 2 के समय अध्यक्ष रही से वहाँ विशेष भूमिका निभाई से।
रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में कौन ला जाने जाते? तो रितु करिधल श्रीवास्तव ला जाने जाते। ये विशेषकर मंगलयान और चंद्रयान 2 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए रही। आगू बढ़ो। निम्न में से कौन से उपग्रह भारत के पहली समर्पित सैन्य संचार उपग्रह है? कौन से उपग्रह भारत के पहली समर्पित सैन्य संचार उपग्रह है? तो यह है GSAT-7 रुक्मिणी। ठीक है, ये कहा है पहली सैन्य उपग्रह है। ये लॉन्च कब हुए? तो ये सितंबर 2013 में लॉन्च हुए। ठीक है, आगू बढ़ो। अंतरिक्ष के मलबा ला ट्रैक करे बर और भारतीय उपग्रह के रक्षा करे बर कौन से प्रोजेक्ट चलाए गए? तो देखो, जो ऑपरेशन नेत्र है ना, प्रोजेक्ट नेत्र, वो चलाए गए। एक फुल फॉर्म का है नेत्र के? नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, आगू बढ़थन। अब लास्ट, इसरो द्वारा एक ही मिशन में 104 उपग्रह ला लॉन्च करे के रिकॉर्ड कौन से वर्ष और कौन से रॉकेट द्वारा बनाए गए? तो 2017 में। ठीक है, PSLC-37 द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है।